नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। मुर्दा घर की आखिरी रात। शहर के सबसे पुराने सरकारी अस्पताल में एक मुर्दा घर था, ब्लॉक नंबर 9। कहा जाता है कि वहाँ जो भी रात में ड्यूटी करता है या तो वो पागल हो जाता है या फिर जिंदा लौटकर कभी वापस नहीं आता। विक्रम एक नया अस्पताल कर्मचारी था जिसे पहली बार रात की ड्यूटी दी गई थी, और वो भी ब्लॉक नंबर 9 में। तो पागल है क्या, वहाँ रात में कोई नहीं जाता, पुराने गार्ड ने डरते हुए कहा। पगार मिल रही है ना, ड्यूटी करनी है। विक्रम मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी। रात के तकरीबन 11:45 पर वो ताले खोलकर मुर्दा घर में घुसा। ठंडी हवा जैसे शरीर में कांच की तरह चुभ रही थी। कमरे में पड़ी 6 लोहे की स्ट्रेचर और एक बड़ा फ्रिज था। अचानक बिजली गई, जैसे कोई फूंक मारकर दीप बुझा रहा हो। फ्रिज अपने आप खुला। विक्रम ने टॉर्च जलाया और अंदर झांकते ही उसकी सांसें थम गई। एक जली हुई लाश जिसकी आंखें खुली थी उसे घूर रही थी। ये लाश तो सुबह ही आई थी, मर चुकी थी, विक्रम बड़बड़ाया। तभी लाश ने करवट बदली और फुसफुसाई, तेरा नंबर है अब। विक्रम चीख कर पीछे भागा। दरवाजा बंद, बाहर जाने का रास्ता जैसे गायब हो चुका था। दीवारों पर खून से लिखा था, जो एक बार आया वो कभी गया ही नहीं। हर ओर से कहराती आवाजें, फटी हड्डियों की चटक, और अचानक सब स्ट्रेचर अपने आप हिलने लगी। एक लाश तो उठकर खड़ी हो गई, गले कटे हुए पर चेहरा मुस्कुराता हुआ। विक्रम को समझ में आ चुका था, यह कोई सामान्य मुर्दा घर नहीं है। 30 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक की लाश आई थी, जिसने मरने से पहले शपथ ली थी, मेरे शरीर को न चैन मिला तो ये जगह मेरी होगी और हर रात एक जिंदा बलिदान होगा। वो तांत्रिक अब एक भूत बन चुका था, जिसकी आत्मा अब इस मुर्दा घर को चला रही थी। विक्रम ने एक कोने में रखी लकड़ी की छड़ी उठाई और झपट कर भागा, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, वहां एक लड़की खड़ी थी। आंखें सफेद, बाल खुले, शरीर आधा सड़ा हुआ। उसने कहा, मैं भी कभी यहाँ ड्यूटी करती थी, उसने धीमे स्वर में कहा, और फिर उसके मुंह से सांप निकला। विक्रम को अब हर कोने में आत्माएं दिखने लगी। किसी की आंखें गायब थी, किसी के हाथ कटे हुए थे। एक आत्मा दीवार के अंदर से निकलकर बोली, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं, अब तू भी रहेगा। अचानक सभी आत्माएं एक साथ उस पर झपट पड़ी। चीख चिल्लाहट, खून, हड्डियों की आवाजें। लेकिन तभी विक्रम को याद आया, उसकी जेब में एक ताबीज था जो उसकी माँ ने दिया था। विक्रम ने कांपते हाथों से ताबीज निकाला और जोर से चिल्लाया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। एक भयानक विस्फोट हुआ, कई आत्माएं जलकर राख हो गई, लेकिन तांत्रिक विकाल बाबा अभी भी जिंदा था। फर्श फटने लगा और उससे विकाल बाबा असली रूप में निकला। 3 आंखें, जले हुए शरीर पर राख और खून से लथपथ हाथों में नरमुंड। मुझे बलिदान चाहिए, जिंदा इंसान, वो गरजा। विक्रम अब जान चुका था, या तो लड़ो या मरो। उसने पास रखे औजार से लोहे की रॉड निकाली, ताबीज पर उसे लपेटा और विकाल बाबा पर हमला किया। शुरुआती झटके में बाबा ने विक्रम को दीवार पर दे मारा। उसकी पचली टूट गई, खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंतिम हिम्मत जुटाकर रॉड से सीधे बाबा के माथे पर घोंप दी और चिल्लाया, आज तेरा श्राप का अंत है। बाबा की चीख से पूरा मुर्दा घर हिलने लगा। दीवारें टूट गई, लाशें भस्म हो गई, और एक भयंकर रोशनी में बाबा जलकर राख बन गया। सुबह जब गार्ड दरवाजा खोलने आया तो पूरा ब्लॉक खाली था, ना कोई लाश, ना विक्रम। दीवारों पर खून से एक आखिरी संदेश लिखा था, विक्रम जिंदा नहीं है, पर अब मुर्दा घर सुरक्षित है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। रात के 12 बजे एक नया कर्मचारी आया। उसे ड्यूटी मिली ब्लॉक नंबर 9 मुर्दा घर में। जैसे ही उसने ताला खोला, अंदर से एक आवाज आई, तेरा नंबर है अब। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों।